हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 34 की, जो कि 25 नवंबर के लिए जारी की गई क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और आपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, तो हम पहले कई सारे जो लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ये सभी के सभी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर बात करें हम रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। एंड इफ वी टॉक अबाउट द थिंग that what will happen if the organism had not reproduced. So there are various circumstances which we are going to face. First of all, we all know that living organisms are not immortal. They eventually die after a certain period of its birth. So existence of a species is very essential, and it was done by the process which is known as reproduction. So the process that helps in giving rise to a similar individual offspring from the existing one, that is parent, is called reproduction. This process is not only important for human being but also all the animals, plant, lower unicellular organisms, or all the living organisms. It was very very helpful. It makes sure the continuation of species of organism without its extinction, that which we are going to face when one by one the organism going to die after a certain period of its lifespan. Another thing was that you have noticed that mango tree give rise to the mango tree, cat gives birth to the kitten, producing the same species every time. तो आपको ये क्या बोल रहा है, एक छोटी सी टेबल कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है ये, जिसमें एनिमल और यंग वन के नाम दिए हुए बच्चों। तो ह्यूमन गिव राइज टू बेबी, कैट गिव राइज टू किटन, डॉग गिव राइज टू पपी, बटरफ्लाई गिव राइज टू लावा, hen गिव राइज टू चिक, काउ गिव राइज टू calf, and frog गिव राइज टू tadpole. Then there are two types of reproduction in an organisms. One is sexual reproduction, another is asexual reproduction. The process in which two parents, male and female, participate in producing their offspring resulting from fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. And another one was asexual reproduction. It is a process where a single parent is divided by itself and produce its offspring is called asexual reproduction. तो बच्चों, ये बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये किस लिए जरूरी है? फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। ये प्रोसेस जरूरी है जिसमें क्या होता है कि ये हेल्प करता है गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन पेरेंट्स, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? द एक्सिस्टेंस ऑफ स्पीसीज में अफेक्ट एंड दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये 2 इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग
living beings. So there are two types of reproduction, that is one is sexual and another one is asexual. ये आपका आंसर 4 है बच्चों, ये दोनों आपको इसमें लिखना है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।